हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाला एकदम नया नाश्ता, जिसे बनाने के लिए ना ही आपको किसी तरह की स्टफिंग तैयार करनी है और ना ही साथ ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी चटपटा नाश्ता आज हम बना के तैयार करेंगे। और इस नाश्ते के सामने आप बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। यदि आप बाहर के समोसा और कचौड़ी खाते हैं लेकिन फिर उसके बाद पछताते हैं क्योंकि वो मैदे से बने होते हैं, तो इस रेसिपी को आप दिल खोल के खाएंगे लेकिन पछताएंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मैदे से नहीं बने हैं, ये बने हैं गेहूं के आटे से। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा आलू। तो इस रेसिपी को आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से। तो जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे, आपके पास उबला आलू नहीं है, तो आप कच्चे आलू से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो टाइम की बचत है, गैस की बचत है और आलू उबालने का कोई भी झंझट नहीं है। वेट नहीं, आलू हमारा 20 ग्राम है और संख्या में 2 है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। 3 से 4 लोगों के लिए नाश्ता बनाएंगे तो 2 आलू में परफेक्ट होगा। आलू को हम फटाफट छील लेंगे। जब तक हम आलू को छील लें, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। तो चलिए आलू को छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आलू को छीलने के बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इस तरह से इसको ठंडे पानी में डाल दिया है। अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप इसे नॉर्मल पानी में डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने ग्रेटर लिया है, जो हमने बहुत ज़्यादा बारीक वाला या बहुत ज़्यादा मोटा वाला नहीं लिया है, मीडियम साइज वाला ग्रेटर लिया है, छेद वाला। और अब हम आलू को ग्रेट करेंगे। आलू को हमें इस तरह से पानी में ग्रेट करना है। इससे जो क्या होगा, आलू के लच्छे बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे और आलू का सारा स्टार्च निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें पतले वाले ग्रेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, जो 0 साइज वाला होता है, ना मोटे वाले का, मीडियम साइज वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छे मिलेंगे जो जल्दी पक जाएंगे। तो चलिए इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए दोनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। लच्छे हमारे देखिए इस तरह से हमें पतले पतले से मिल गए हैं। बढ़िया तरीके से लच्छे इस तरह से आएंगे आपके भी, अगर आप मीडियम साइज वाले छेद के ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब आलू में होता है बहुत सारा स्टार्च, जिसको हमें निकालना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अगर आप स्टार्च नहीं निकालते तो क्या होता है, जब नाश्ता आप गरम गरम खाते हैं तब तक कुरकुरा रहता है, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तब वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, सोगी हो जाता है। तो अब हम इसको 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तो चलिए 3 से 4 पानी वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 3 से 4 पानी अच्छे से मैंने इसको साफ कर लिया है लच्छों को। लच्छे हमारे देखिए कितने ज़्यादा साफ हो गए और इस तरह से खिले खिले हो गए और इसका सारा स्टार्च निकल चुका है और बिल्कुल वाइट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज का बर्तन लेने से पहले हम ले लेंगे एक गाजर, जिसको मैंने अच्छे से पील कर लिया है। और यहाँ पे अब इसको भी हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे गाजर आप डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नाश्ते का लुक भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो एक गाजर हमने लिया है मीडियम साइज़ की। अगर आप चाहें तो 2 गाजर डाल सकते हैं, लेकिन एक ही गाजर में अच्छा सा लुक आ जाएगा और टेस्ट भी आ जाएगा। वैसे तो बच्चे गाजर खाते नहीं है, तो आप इस तरह से उनको नाश्ते में खिला सकते हैं। तो गाजर को अच्छे से वॉश करने के बाद छील लीजिएगा और छीलने के बाद फिर वॉश करके तब इसको ग्रेट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए गाजर को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर हम अपनी इनको ट्रांसफ़र कर देंगे, गाजर और आलू के लच्छे को। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है। तो फ्रेंड, अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते हैं डियर। फिर इसके बाद हमने लिया है शिमला मिर्च, जिसको मैंने इस तरह से बारीक से कट कर लिया है। और अब हम सारी चीज़ों को मिला देंगे नमक डाल के अच्छे से। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, छोटा वाला, और सारी चीज़ों को हम हाथ से मिक्स कर देंगे और इसको हम छोड़ देंगे। आप इसमें और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें बीन्स ऐड कर सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लेकिन मैंने बहुत ही कम सब्जियों के साथ इसे बनाया है। आपकी फ्रिज में जो जो सब्जियां आप सारी ऐड कर सकते हैं। तो वैसे तो बच्चे खाते नहीं है सब्जियां, आप इस नाश्ते में उनको भर भर के सब्जियां खिला सकते हैं। तो नमक डालने से क्या होगा, आलू का और सब्जियों का जितना भी पानी छूटना होगा वो छूट जाएगा और जब हम नाश्ता बनाएंगे तो हमको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। नाश्ता आप चाहे तो बिना नमक डाल के रखे भी बना सकते हैं, लेकिन उसका क्या होगा, जब आप नाश्ता बनाएंगे तो आलू और प्याज खूब पानी छोड़ेगा और नाश्ता आपका परफेक्ट शेप का नहीं बन पाएगा। तो जब तक ये रेस्ट पे, तब तक हम दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रखेंगे।
देखिए मैंने एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा, ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। इस आटे को मैंने अच्छे से छान लिया है। वेट ले आटा हमारा 250 ग्राम, नाप में 1 कप है। आप कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास मेजरमेंट कप ना हो तो आप इसे कटोरी से नाप लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे, सबसे पहली चीज़ तो डालेंगे नमक। तो कोई भी नाश्ता बनाइए उसमें नमक तो ज़रूर डालिए। तो ये गया हमारा नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे मैगी मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अब नाश्ते को कुरकुरा और खस्ता बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन आपको ज़रूर डालनी है, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आएगा, लुक भी आएगा। अजवाइन को इस तरह से मसल के डालिएगा। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। और मिक्स करने के बाद इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे। अगर मुट्ठी बनाने पे इस तरह से बाइंड हो रहा है तो समझ जाइए आपका आटा परफेक्ट है। अगर नहीं बाइंड हो रहा तो आपको थोड़ा सा मोवन और डालना है। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। उसका ये फ़ायदा ये होता है कि वो जमता नहीं है और लंबे समय तक हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है। अब यहाँ पे हम आटा कैसे लगाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं उससे हल्का सा टाइट डो लगाना है हमें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाइएगा। तो चलिए इसका आटा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने इसका आटा लगा लिया है, अच्छे से मसलते हुए। इसका आटा देखिए मैंने इस तरह से चपाती वाले आटे से, यानी नॉर्मल रोटी जो बनाते हैं उससे हल्का सा टाइट लगाया है। इतना आटा लगाने मुझे 1 गिलास पानी में आधा गिलास पानी इस्तेमाल हो गया। आधा गिलास पानी हमारा पूरा बच गया है। और अब इस आटे को हमें नॉर्मल आटे की तरह गूंदने का झंझट नहीं करना है, हमको इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड करके इसको तुरंत बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको दूंगी कम से कम 5 मिनट का रेस्ट। तब तक मैं इसे साइड में रखूँगी जब तक ये फूल है, और आगे का काम कर लेंगे। देखिए मैंने एक मोटे तल्ले की कढ़ाई ले ली है। आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा मोटे तल्ले का होना चाहिए। यहाँ पे कढ़ाई को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद इसके अंदर 1 छोटा टेबलस्पून तक ऑयल ऐड करना है। बस इतना ही ऑयल लगेगा और इसको हमें अच्छे से गरम कर लेना है। इस तरह से फैला देना है अपने पैन में। इससे क्या होगा, अच्छे से ये फैल जाएगा और यहाँ पे चिपकेगा नहीं नाश्ता हमारा जो हम बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को आपको ज़रूर फॉलो करना है जैसे मैंने बताया आपको। तो अगर आपके पास इस तरह का ब्रश ना हो तो आप चम्मच से भी फैला सकते हैं डियर। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और नाश्ते को डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो हींग हमारी जब चटक जाएगी तब इसके बाद हम इसके अंदर अपने आलू के लच्छे ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे आपको लच्छों को बहुत ज़्यादा निचोड़ के पानी अलग नहीं करना है, हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए जिससे जो हमारे लच्छे हैं वो आसानी से कुक हो जाएंगे। तो नहीं है तो आपका जब पानी बहुत ज़्यादा निचोड़ जाता है तो लच्छा बिल्कुल जलने का खतरा रहता है। तो इसीलिए इस टिप को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे हम इसको अच्छे से डाल के धीमी धीमी आंच पे अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे ये रेसिपी में आपको ख्याल ये रखना है, जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा मोटे तल्ले का लीजिएगा ताकि लच्छे आपके बिल्कुल भी जले ना। तो लच्छों को हमें 10 से 15 सेकेंड अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाने के बाद फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे पकाना है कम से कम 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद जब आपके लच्छे हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे हल्के से, तब हम आगे का काम करेंगे। तो अब चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुका है, लच्छे हमारे सॉफ्ट हो गए। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे हम जो पानी ऐड करेंगे वो 1 छोटा कप ऐड करेंगे और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पानी आप थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि जो आलू होता है उसमें खुद का मॉइस्चर होता है, तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको पानी और ऐड करना है क्योंकि पानी कम लग रहा था। तो यहाँ पे टोटल मैंने 1 गिलास पानी में 3 हिस्सा इस्तेमाल किया और 1 हिस्सा बच गया है बड़ी गिलास का। तो यहाँ पे आपको इसी बात का ख्याल रखना है, पानी का मेजरमेंट आपको खास ख्याल रखना है, जितना मैंने बताया उतना रखना है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा इसमें अच्छे से बॉयल आने लगा है। जब तक बॉयल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे जब बॉयल आ जाएगा तब हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे कवर करके इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट में लच्छे हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए लच्छे हमारे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए। इसी तरीका का टेक्सचर हमें चाहिए था लच्छों का। यहाँ पे लच्छे बिल्कुल भी टूटे नहीं है, बस गल गए हैं। अगर आप इसको ज़्यादा कुक करेंगे तो क्या होगा, लच्छे आपके सॉफ्ट हो जाएंगे और जो लच्छों का मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर हमें इसी तरह से करना है जैसे मैं
बता रही हूँ लच्छे गल तो गए हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको 80% तक कुक किया है। अब इसके बाद हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं, किचन की बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने सूजी लिया है 50 ग्राम, 1 कटोरी का नाप है। तो यहाँ पे सूजी मैंने बारीक वाली ली है, अगर आपके पास मोटी वाली है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा। सूजी को डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से हम इसको पका लेंगे। तो सूजी को पकने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, तो इसीलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सूजी मैंने 1 चम्मच और ऐड कर ली है क्योंकि हमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा था। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप भी 1 चम्मच सूजी और ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल मैंने 1 कटोरी और 1 चम्मच सूजी को ऐड किया है इस नाश्ते में। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से पका लेंगे और पका के इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से इसे आटे के फॉर्म में आने तक पकाना है और इस तरह से मिक्स करके पकाएंगे ताकि जो आलू के लच्छे हैं वो इसमें बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से ये मिल गया है। जब ये इस तरह से मिल जाएगा तब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, ग्रीन चिली नहीं खा पाता, तो आप स्किप कर सकते हैं डियर। फिर ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। तो हरा धनिया ना हो आपके पास तो इसकी जगह पे आप इसमें कसूरी मेथी या फिर आप इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही किचन की बेसिक चीज़ों के साथ इस रेसिपी को हमने बनाया है जो बहुत ही आसान है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। तो यहाँ पे हमें हरा धनिया डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हरा धनिया का कलर काला हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको पकाने के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 उबला आलू। उबला आलू हमने क्यों डाला है वो हम आपको बताएंगे। उबला आलू डालने से क्या होगा, इसमें एक बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और ये नाश्ता हमारा अंदर से बिल्कुल खस्ता बनेगा। अगर आप चाहें तो उबला आलू को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा अंदर से सॉफ्ट होगा तो उनको खाने में मज़ा आएगा और बुजुर्ग भी इसे आराम से इंजॉय कर पाएंगे क्योंकि उनके दांत इतने मजबूत नहीं होते। अगर आप सूजी से बनाएंगे, आलू से बनाएंगे तो वो हल्का सा बहुत ज़्यादा कुरकुरा होने का चांस रहता है, खस्ता नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आपको कुरकुरा चाहिए तो आप आलू मत ऐड कीजिएगा उबला हुआ। अगर आपको अंदर से सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा खस्ता चाहिए तो आप इसमें आलू ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आलू डाल के मैंने बिल्कुल अच्छे से पका लिया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आपको इस स्टेज पे ऐड करना है। अगर आप पहले ऐड करते तो उसका नुकसान ये होता कि आलू के लच्छे और पानी छोड़ते और बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते। यही कारण है मैंने पहले नमक नहीं ऐड किया था। नमक आपको लास्ट में ऐड करना है ताकि आलू के लच्छे बिल्कुल भी गले ना और उनका लुक बेकार ना हो। तो ये टिप आपको ज़रूर फॉलो करनी है, पहले नमक नहीं ऐड करना है। तो किस किस को लगा था कि मैंने इस रेसिपी में नमक ऐड करना भूल गए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए हमारा मिश्रण पक गया था। तो यहाँ पे मैंने ट्रे ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इस तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह से बर्तन ना हो टीन वाला तो आप इसकी जगह पे कोई भी घर की थाली या प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा और ग्रीस करने के बाद अब अपना हम जो मिश्रण है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मिश्रण होगा वो हमें गरम गरम ही सेट करना है। अगर आप इसको रख देंगे और ठंडा हो जाएगा तो ये सेट नहीं होगा, इसीलिए आपको ये प्रोसेस फटाफट करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब तक आपका नाश्ता कुक हो रहा तब तक आप प्लेट में पहले से ही ऑयल लगा के रख सकते हैं। नहीं तो मेरी तरह भी इस तरह से फटाफट ऑयल लगा के इसको गर्मा गर्म सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है और यहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा पतला। इस तरह से आप थोड़ा सा रखेंगे थिक तो इसमें बहुत ही अच्छा सा कुरकुरापन आएगा। अब इस तरह से ये जो चम्मच होता है फ्लैट वाला, इसको हम इस तरह से डाल के अच्छे से इसको चिकना कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का चम्मच ना हो तो आप छोटी वाली कटोरी ले लीजिए और उसके पीछे ऑयल लगा के उसको अच्छे से चिकना कर सकते हैं। नहीं तो आप गिलास का पीछे वाले भाग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वाला चम्मच है तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह से मेरी तरह से सेट कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ऊपर से चिकना हो जाए और जब हम इसको कट करें तो ये बहुत ही आसानी से चिकना चिकना निकले। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने सेट करने के बाद 5 मिनट के बाद इस तरह से इसको पलट लिया है। बिल्कुल अच्छे से पलट गया है, कितना प्यारा सा शेप आया है। अब इसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके पीसेस लगा लूँगी स्क्वायर शेप में। आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीस में बनाऊँगी। इससे ये खाने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे और पैक करने में बहुत ही आसानी होगी और बच्चे 2 से 3 खाएंगे तो उनका पेट भर जाएगा और बड़ों को भी आप नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप मेहमान को देना चाहते हैं तब भी ये रेसिपी बहुत ही आसान है, किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। और दूसरी बात, अगर आप इसे सफ़र पे ले जाना चाहते हैं तब भी आप इसे फटाफट बना के बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में और पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और सफ़र में भी इंजॉय कर सकते हैं।
सकते हैं। देखिए कितना हमारा पीस बिल्कुल क्लीन निकला है। इसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो इन पीसेस को हवाबंद डिब्बे में भर के फ्रिज में भी लगा सकते हैं और जब दिल करे निकाल के बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन में तेल डाल दिया है। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक तेल बिल्कुल अच्छे से धुआंधार गर्म नहीं होगा तब तक हमें इसे नहीं डालना है। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होगा तो गैस के फ्लेम को हमें लो नहीं करना है, इसको हमें हाई फ्लेम पे ही डालना है क्योंकि ये सूजी और आलू का है। तो अगर आप इसको लो फ्लेम पे डालेंगे तो फट जाएगा और आपका तेल पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जो टिप मैं दे रही हूँ उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसे बनाने के लिए आपको तेल को बिल्कुल हाई रखना है फ्लेम पे और जब आप इसको डालेंगे तो तेल का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी जलेगा नहीं, बस आपको ख्याल ये रखना कि हाई फ्लेम पर डाल के इसको पकाना है और एक बार में उतना ही पीस डालिए जितना कि आपके बर्तन में आसानी से आ जाए और आपस में चिपके ना। तो यहाँ पर मैंने 4 पीस डाला है क्योंकि मेरे बर्तन में 4 भी पीस आ गया। अब इसको मैं पलट दूँगी। तो 2 मिनट पकाने के बाद इस तरह से पलट देंगे। देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर कोई भी हल्दी वगैरह नहीं ऐड किया है तो इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और जब कोई नाश्ता देखने में अच्छा लगता है तो उसको खिलाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लिया है। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगा है। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को फिर से हाई कर देंगे पूरा फुल और फुल फ्लेम पे 10 मिनट इस तरह से 10 सेकंड 10 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा। 10 सेकंड अलटते पलटते हुए इसको बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो टिप दी है उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। यहाँ पे देखिए हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है। इसी तरीके से आपका भी रिजल्ट आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो दोबारा बनाने के लिए हमें क्या करना है, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है और जब तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार पीसेस को हम फिर से डाल देंगे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार, कुरकुरा, क्रिस्पी और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। तो यहाँ पे सूजी और कच्चे आलू का इस्तेमाल करके मैंने थोड़े से सामान में ढेर सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है, जिसे आप खाएँगे तो बाहर के समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं कितना ज़रा क्रिस्पी है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हथेली पे प्रेस करके, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बना है क्योंकि जो टिप एंड ट्रिक दी है उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस नाश्ते को आपको हाई फ्लेम पे बनाना है, फिर उसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद लास्ट में इसको हाई फ्लेम पे बनाकर इस तरह से क्रिस्पी करना है। चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितना रुई जैसा सॉफ्ट हमारा नाश्ता बन के रेडी हुआ है। इसी तरीके का आपका भी टेक्स्चर आएगा, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से खस्ता। तो इस रेसिपी को आप मेरी टिप एंड ट्रिक के साथ बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसको मैंने सर्व किया है केचप के साथ। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सब्जियों को मैंने नमक डाल के रखा था, इसमें से सारा पानी अपने आप देखिए छोड़ दिया है। ये देखिए नीचे दिखा रहे, ये देखिए कितना ढेर सारा पानी बच गया है। लेकिन अब इसको हम इस तरह से निचोड़ते हुए इसका सारा पानी रिमूव कर देंगे और इस तरह से हम इसको बर्तन में डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से करने से हमारे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा सारा पानी भी निकल जाता है और दूसरी बात सब्जियां हमारी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर हमें यूज़ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको सारे पानी को निचोड़ के सब्जियों को एक दूसरे बर्तन में सेपरेट कर देना है और इस पानी को आप पौधों में डाल दीजिएगा, पौधों की अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सारा लच्छा और सब्जी इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिए। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। बेसिक से मसाले डालेंगे किचन के। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने जो नमक डाला था वो निचुड़ चुका है, तो थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। देखिए सारा मिश्रण ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि हमने जो नमक डाला था वो निचुड़ गया है, तो थोड़ा सा हमें नमक डालना है, बहुत ही थोड़ा सा। फिर इसके बाद थोड़ा सा इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर अच्छा आएगा, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। फिर इसके बाद थोड़ी सी कुटी वाली लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा नाश्ते में। थोड़ा सा इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं डियर, आप इसकी जगह पे नॉर्मल गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको घर में गरम मसाला बनाने की रेसिपी चाहिए या फिर पाव भाजी की, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब 1 चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे हींग। हींग जरूर डालनी, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट करके लिया है। 1 इंच के अदरक को ग्रेट कर लिया है, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा अदरक डालने से। तो अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया को अच्छे से वॉश करके सुखा लिया था। अब इस तरह से हम इसको मोटा मोटा कट करके डालेंगे।
हरा धनिया अगर आपके पास ना हो तो आप कड़ी पत्ता या फिर आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं या फिर पुदीना भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्रीन चिली ली है, उसको मैं इस तरह से बीच से कट कर लूँगी। सबसे पहले चीरा लगा दूँगी इस तरह से, और अब इसको इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से ग्रीन चिली कट करने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, और छोटे छोटे से टुकड़े जब आते हैं नाश्ते में बीच में तो खा के मज़ा आ जाता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, ग्रीन चिली नहीं खा पाता है, तो आप स्किप कर सकते हैं डियर। और इसको इस तरह से हम काट के ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। तो जीरा हमें चौथाई चम्मच ऐड करना है इसके अंदर, कच्चा जीरा। और अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जिससे क्या होगा, अंदर से जो हमारा नाश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता बनेगा। तो यहाँ पे 2 से 3 बूंद ऑयल डाल के सारी चीज़ों को हाथ से मिलाना है। ये काम आपको हाथ से करना है, इसी से हमारा सारा फ्लेवर बिल्कुल बराबर से हर जगह जाएगा। अगर आप चम्मच से करते तो ये काम आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है और टाइम भी बर्बाद होगा। तो हाथों का सही इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे आप चाहे तो आप इसको हल्का सा चख भी सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम अपने हाथों को वॉश करने के बाद अपने आटे को चेक करेंगे और इसे बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से देखिए इस तरह से फूल गया है, यानी हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से उठ गया है। अब आटे को हम इस तरह से चकले पे रख लेंगे और थंब का ये वाला भाग का इस्तेमाल करते हुए आगे से पीछे की तरफ लेके आएंगे। इससे आटे में बहुत ही अच्छी सी लचक आएगी और हमारा जो नाश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से खस्ता और कुरकुरा और करारा बनेगा ऊपर से। तो ये देखिए हमने इस तरह से आटे को अच्छे से मसल लिया है। अब आटे को हम यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले ये देखिए इस तरह से हमने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है, और अब हम एक भाग ले लेंगे और आटे को हम इस तरह से वापस से 2 भाग में डिवाइड करेंगे और एक भाग को हम साइड में रखेंगे और एक भाग के साथ हम इस तरह से काम करेंगे। इसका हम एक मोटा सा पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको गोल करते हुए अच्छे से इसका एक पेड़ा बना लेना है। आप चाहे तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेड़ा बनाने के लिए इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारा आटा है बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब आटे को हम बेल लेंगे एक रोटी की तरह, जैसे हम नॉर्मल चपाती बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसको बेलना है। चाहे तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको बेलते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे इस तरह से, और अब इसको हम प्रेस करते हुए, आटा देखिए हमारा हल्का सा टाइट है तो हमें बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अब इसको हम बेल लेंगे। तो चलिए इसको फटाफट बेल लेते हैं। रोटी इतना हमें पतला बेलना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरह से बेल लिया है। यहाँ पे मैंने इसको बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। रोटी से हल्का सा मोटा होगा तो चलेगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला मसाला था जिसको हमने बना के रखा था, इसमें से हम इस तरह से पोर्शन ले लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। और इस तरह से डाल के हमें इसको अच्छे से फैला देना है। तो मैं आपको 2 तरीके का नाश्ता बनाना बताऊंगी। दोनों में से आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको ख्याल रखना है, किनारों को आपको बहुत ज़्यादा स्टफिंग को नहीं फैलाना है, इसी तरीके से फैलाना है जैसे मैं फैला रही हूँ। और स्टफिंग को आपको अच्छे से फैलाना है, लेकिन ओवर स्टफिंग नहीं डालनी है। अब हम यहाँ पे इस किनारों को पकड़ेंगे और इस तरह से इसको हम फोल्ड करते हुए इसका एक रोल रेडी करेंगे। ये देखिए रोल रेडी करने के बाद इस तरह से हम टैप टैप कर देंगे। और अब हम इस तरह से जो इसकी साइडें होंगी उसको अलग कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी स्टफिंग नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से रोल रेडी हो गया। इसको अब हम टैप टैप कर देंगे अच्छे से। तो पहला तो रोल मेरा इस तरह से रेडी हो गया है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आटा लेना है और इसको वापस से लोई बनानी है।
और यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना चाहिए कि आपका जो आटा होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हल्का सा हार्ड आटा होना चाहिए। और थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसको भी हम पहले वाली रोटी की तरह बेल लेंगे। फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी, उस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे क्या बड़े भी उसे मांग मांग के खाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने बेल लिया है पहले वाले की तरह। देखिए इस तरह से मैंने इसको रखा है। हल्का सा इसको मोटा ही रखना है, पहले वाले की तरह पतला एकदम नहीं बनाना है, हल्का सा उसको पहले वाले से थिक रखना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से कटर ले लिया है। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई भी घर की छोटी गिलास या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई आप डिब्बे का ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से शेप दे के बनाएंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों को मज़ा आता है इस तरह से छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ खाने में, और बच्चों को टिफ़िन में ले जाने में भी आसानी होगी। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम निकाल लेंगे और उसको हम फिर से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कट लगा लिया है अच्छे से गोल गोल शेप में। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको उठाएंगे और यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग थी यहाँ पे हमें इसको थोड़ा थोड़ा इसके अंदर फिल करना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको फिल करना है। तो इस तरह से फिल करने के बाद अब हम इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए अच्छे से, और इस तरह से क्यूट क्यूट से आप बनाएंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ये नाश्ता, और उनको खाने में मज़ा आएगा। और ये बहुत ही जल्दी कुक भी हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पहला बना लिया है। अब मैं आपको दूसरा ही बना के दिखाती हूँ। इस तरह से लेना है और स्टफिंग को एक तरफ ही रखना है। तो यहाँ पे एक छोटा चम्मच स्टफिंग का ले लिया है और अब इसको हम इस तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए किनारों को हमें अच्छे से पकड़ते हुए इसको लॉक कर देना है। देख रहे हैं कितना क्यूट लग रहा है। आपका मन करेगा इसे बच्चों को बना के तुरंत देने का तो ज़रूर बना के दीजिएगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे कि बच्चे बाहर के मैदे वाले मोमोज वगैरह नहीं खा रहे, घर का कुछ हेल्दी खा रहे हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से पहला बैच मैंने बना के रेडी कर लिया, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे रख सकते हैं हवाबंद डिब्बे में भर के। जब आपका मन हो आप निकाल के बना सकते हैं। आप इसे कम तेल में खाना चाहते हैं तो आप इसे सिर्फ स्टीम करके एंजॉय कर सकते हैं। अगर कुरकुरा और क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया है इस तरह से छन्नी। अगर आपके पास ये वाली छन्नी ना हो तो आप स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी प्लेट या थाली ले लीजिए। और अब इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है वो बिल्कुल भी इसके अंदर चिपके ना। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना है। इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से ऑयल की कोटिंग कर देनी है डियर। तो फ्रेंड रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ छोटा सा लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा रोल था उसको हम इस तरह से बीचों बीच में लगा देंगे, और ये जो हमारे छोटे छोटे से क्यूट से नाश्ते हैं इनको हम इस तरह से साइड में लगाएंगे। तो इस तरह से आपको एक बार में आप दोनों नाश्ता बना पाएंगे और ये आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो आप इसको आराम से बनाइए बिना किसी झिझक के। तो आपको कौन सा शेप ज़्यादा पसंद आ रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से बनाइएगा जैसे मैंने छोटे छोटे क्यूट से बनाए हैं, और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो ये वाला रोल बनाइएगा। इसका जो टेस्ट है वो स्प्रिंग रोल से भी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब पानी हमारा गर्म हो जाएगा तब अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरह से रख देंगे, और नाश्ते को रखने के बाद अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से कम 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। यहाँ पे हमें जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं स्टीम करना है। और 5 मिनट में बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो जाएगा, क्योंकि हमने जो सब्जियाँ डाली थी उसको मैंने ग्रेट करके डाला है तो पकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो चलिए 5 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। यहाँ पर बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसे बीच बीच में खोल के नहीं देखना है। और दूसरी बात आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं इसको स्टीम करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर स्टीम करेंगे तो क्या होगा ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से अच्छे से कुक नहीं होगा। तो चलिए हम इसको 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से पक गया। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम दूसरा काम करेंगे। गरम गरम हमें इसको नहीं छूना है, नहीं तो हमारे हाथ जल जाएंगे और शेप भी बेकार हो जाएगा। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं।
देखिए मैंने एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मैगी मसाला। तो यहाँ पे अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप चाहे तो स्टीम भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुरकुरापन चाहती हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कोटिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमें इसको पहले थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक साथ पानी डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, फिर आपको निकालने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे जो हमें घोल रेडी करना है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा घोल हो गया है अच्छे से बिल्कुल रेडी। इस तरह से आपका घोल होना चाहिए, बिल्कुल रनी। और जब हम इसके ऊपर एक कोटिंग लगा रहे हैं देखिए, तो ये कोटिंग आराम से चढ़ रही है। ये देखिए इस तरह से आप जान सकते हैं आपका बैटर ठीक है या नहीं। जब आप एक लाइन ड्रॉ करें तो लाइन अच्छे से ड्रॉ होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा घोल रेडी हो चुका है। अब हम अपने उसको चेक कर लेते हैं, जो नाश्ता है वो ठंडा हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नाश्ता था बिल्कुल अच्छे से हल्का सा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। अब ये वाला जो है नाश्ता जो हमने इस तरह से बनाया है, इसको तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। इसको हम डायरेक्ट इस तरह से डालेंगे कोटिंग में और इस तरह से कोट करके फटाफट ऑयल के अंदर, गर्मा गर्म ऑयल के अंदर डाल के इसको फटाफट बना लेंगे। तो ये वाला नाश्ता ऐसे बनाएंगे। और ये वाला जो रोल था उसको हम इस तरह से ले लेंगे और अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पे कट लगाएंगे। ये हल्का सा अभी गर्म है क्योंकि ये रोल है तो जल्दी ठंडा नहीं होता, लेकिन हल्का सा गर्म है तो कोई बात नहीं, हम इसको फटाफट बना लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अगर आपके बच्चे भी जिद करते हैं बाहर का बर्गर, मोमोज या फिंगर खाने के लिए, तो आप इस तरह से, या स्प्रिंग रोल खाने के लिए, तो आप इस तरह से नाश्ता बना के इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप इस तरह से नाश्ते को बनाइए, सब्जी से भरपूर है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। दूसरी बात गेहूं के आटे से, और तीसरी बात बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम रोल को डालेंगे अपने घोल के अंदर और इस तरह से हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो आप इस तरह से इसकी कोटिंग करके बनाएंगे तो नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ 3 से 4 बार इस तरह से करके अब इसको हम गर्म तेल में फटाफट डालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से फैला हुआ पैन लिया। इसके 2 फायदे हैं, आप तो कम तेल में बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे, और दूसरी बात नाश्ता आपका आपस में चिपकेंगे नहीं, और एक बार में ढेर सारा नाश्ता आप बना के तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। तब हम अपने तैयार नाश्ते को इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है, क्योंकि नाश्ता हमारा अंदर से कुक वैसे ही है। तो बहुत ही कम टाइम में ये नाश्ता फटाफट बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से पहले मैं रोल बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं दूसरा वाला बैच उसको बनाऊंगी। तो देखिए एक बार में मेरा तीनों आ गया है। यहाँ पे हम थोड़े से जो साइड में जगह बची है उसमें अपने ये वाले भी डाल देंगे। तो इस तरह से बच्चों को बना के देंगे, छोटे छोटे से मिनी मिनी से, तो उनको खुशी होगी खा के, और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट नाश्ता बन के रेडी होता है। तो देखिए एक बार में उतना ही डालिए जितना कि आपको पलटने में दिक्कत ना हो। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है, हाई फ्लेम पर नहीं बना रही हूँ। और एक बार मैं उतना ही बनाऊंगी जितना कि आपस में चिपके ना और आसानी से कुक हो जाए। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है अपने नाश्ते को बनाते हुए एक साइड से। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। और यहाँ पे पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है, और खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बच्चे जिद करके आपसे बार बार बनवाएंगे। और यहाँ पर जो स्टफिंग है वो अच्छे से पहले से ही हमारी कुक है, तो इसीलिए बहुत ही कम टाइम में ये नाश्ता आप बना के फटाफट फैमिली वालों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और आप इसका मज़ा सर्दियों में भी उठा सकते हैं और गर्मियों में भी उठा सकते हैं। दोनों ही सीजन में आप इसका नाश्ते का मज़ा उठा सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम दूसरे साइड से 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। दोनों ही साइड से हमारा जो नाश्ता है बहुत ही अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी और करारा बन गया है। अब यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया है, और हाई फ्लेम पे इस तरह से अलटते पलटते हम इसको बहुत ही अच्छा सा ऊपर से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, आपका दिल कर रहा होगा इसे खाने का, तो ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए हमारा नाश्ता बहुत ही प्यारा सा कलर ले चुका है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ज़्यादा काला या लाल नहीं करूँगी, मैं इसको गोल्डन ब्राउन कलर का बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको थोड़ा डार्क चाहिए तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने नाश्ते को पहले ये वाला निकाल लिया है। अब इसको हम निकाल के साइड में रखेंगे और दूसरा निकालेंगे। तो
तो चलिए यहाँ पे ये वाला नाश्ता भी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना ज़रा टेम्पटिंग लग रहा है, आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का। तो नाश्ता देख लीजिए हमारा कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है देखने में, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। और इस तरह से स्पाइडर छन्नी में निकालेंगे तो क्या होगा, नाश्ते का जो ऑयल है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि इसके नीचे एयर लगती है, क्योंकि ये जालीदार है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे बाहर के मोमोज, फ्रेंच फ्राइज़ और स्प्रिंग रोल और बर्गर सभी कुछ भूल जाएंगे। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं, दूसरा बैच भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए तेल हमारा फिर से गर्म हो चुका है और अब हम इस तरह से अपना बाकी बचा भी बना लेंगे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए दूसरा बैच भी मेरा बनके रेडी हो चुका है। इस तरह से हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग बनता है। देख लीजिए कितना ज़रा नाश्ता देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज़्यादा है मज़ेदार। तो चलिए फटाफट इसको हम फाइनल जरा आपको दिखा देते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जिसे हमने गेहूं के आटे और कच्चे आलू के साथ बनाया है। कोई भी नहीं इसे गेस करके बता पाएगा कि आपने इसे कच्चे आलू और गेहूं के आटे से बनाया है। बाहर के मोमोज, पिज़्ज़ा और बर्गर और समोसा सभी को ये टक्कर देगा हमारा ये मज़ेदार सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। देखिए कितना ज़रा क्रिस्पी है। सुनाती हूँ आपको, सुनिए आप लोगों ने आवाज़। चलिए मैं नाश्ते को आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ। ये देखिए नाश्ता कितना ज़रा टेम्पटिंग लग रहा है, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा तो ज़रूर बनाइएगा। और नाश्ता जितना ज़रा अंदर से ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से उतना ही ज़रा सॉफ्ट है। ये देखिए कितना ज़रा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़रा जल रहा है नाश्ता आपका। इसी तरीके से बनेगा अगर आपने मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाया। तो यहाँ पे इस नाश्ते को मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस मज़ेदार से, चटपटे से, कुरकुरे से नाश्ते को आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए और आपको कुछ भी ना समझ में आए और कोई सामान आपको मिल ना रहा हो बाहर से, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। देखिए ये छोटे वाले भी कितने क्यूट बने हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। आवाज़ सुनिए आपने, सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से है बिल्कुल स्टफिंग से पूरे भरे हुए। ये देखिए कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और इस वाली चटनी और एक बार केचप के साथ एंजॉय कर लेंगे तो आप इसका जो टेस्ट है वो हफ्तों तक नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने, फैमिली वालों को देने। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।